हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वैभव तिवारी जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने एक मुझसे बहुत ही गजब की विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी इंग्लैंड लंदन में 1889 में। खेलने वाले खिलाड़ी थे इसिडोर गन्सबर्ग और हेनरी एडवर्ड बर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ इसिडोर ने शुरू किया। हेनरी ने यहाँ खेला E5, F4 किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड, E टेक्स F4, नाइट F3, देन हुआ G5, H4, कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, जी पॉन को एक कदम आगे पुश कर देते हैं। नाइट आया G5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा सा अनऑकवर्ड है। आप यहाँ देखिए कि इस नाइट के जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, खासकर जब जब ब्लैक ने अपने H पॉन को आगे पुश किया है। लेकिन नाइट टेक्स F7, रुक क्वीन पर फॉक है, किंग टेक्स F7, नाइट सैक्रिफाइस तो आया यहाँ पर, लेकिन बदले में व्हाइट को क्या मिला? व्हाइट डायरेक्टली यहाँ क्वीन टेक्स G4 कर सकता है, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है इस F पॉन के जीतने के। वेल, यहाँ हुआ था D4, दैट्स ओके। F3, देन हुआ G टेक्स F3, D5, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप का F4 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए देखते हैं नाइट F6, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया H5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर इसिडोर ने काफी अच्छा खेल खेला। उन्होंने यहाँ किया पहले F टेक्स G4, नाइट पर अटैक बना, नाइट टेक्स F4 होने के बाद बिशप सेक्रीफाइस नहीं, एक्चुअली डिलेड एक्सचेंज है। क्वीन F3 के बाद कोई भी तरीका नहीं है ब्लैक के पास यहाँ अपने इस नाइट को बचाने का। किंग आया G7 स्क्वायर पर, चेक नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हुआ क्वीन टेक्स F4, बिशप B4 चेक। ये भी वीक मूव है मेरे ख्याल से। यहाँ बिशप को E7 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था, क्योंकि व्हाइट ने यहाँ जैसे ही सी पॉन को आगे पुश किया, बिशप को हटाना ही पड़ा। लेकिन उससे पहले चलिए ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, और उसके बाद ब्लैक को अपने बिशप को लाना ही पड़ा E7 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट D2, C5, देन नाइट F3 स्क्वायर पर, नाइट C6। कुछ देर के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश है, लेकिन फर्क कोई पड़ता नहीं है। यहाँ पर ब्लैक ने कैसल किया, वो भी टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। C टेक्स D4, C टेक्स D4, दैट्स ओके। बिशप आया F6 स्क्वायर पर, देन बिशप D3। बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद इंटेंशंस माइट बी, खैर मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद ब्लैक यहाँ पॉन आगे पुश कर देगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ब्लैक ने फिलहाल यहाँ अपने नाइट को रखा B4 स्क्वायर पर। नाइट के B4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ प्रेशर बनता है, देखते हैं। बिशप F5, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले किया, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। और अगर यहाँ बिशप एक्सचेंज की गलती ब्लैक करेगा तो ये तीन कनेक्टेड पासेस बहुत डेंजरस हो जाएंगे व्हाइट के ब्लैक के लिए। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स किंग गया B1 स्क्वायर पर। और जैसा मैंने कहा था, बिशप टेक्स F5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि G टेक्स F5 होने के बाद यहाँ सबसे पहले तो एक डिस्कवर्ड चेक आती है, और उससे अगले मूव में यहाँ ये F पॉन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पहले किया गया किंग H8, कम से कम यहाँ फोर्स किया जाए व्हाइट को मेटीरियल एक्सचेंज करे इस E6 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन हुआ A3, नाइट पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा मूव है। हालांकि हेनरी ने इस गेम को बहुत ही लाजवाब तरीके से खेला है, लेकिन क्वीन G6 चेक की ऑप्शन मुझे यहीं से नजर आती है, क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, पहले तो चेक आई है, किंग को हटाना होगा A1 या फिर A2 स्क्वायर पर। उसके बाद नाइट C2 चेक किया जा सकता है, किंग फाइनली A2 स्क्वायर पर ही लैंड करेगा। लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स A3, यहाँ नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि B टेक्स A3 होने के बाद सीधा क्वीन से चेक आती है। इस चेक से बचने के लिए किंग को A1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, और उसके बाद फिर क्वीन C3 चेक। और यहाँ पर वो नाइट जो सेक्रीफाइस किया था वो वापस यहाँ पर ब्लैक को मिल चुका होगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यहाँ बहुत प्रेशर में रहेगा व्हाइट यहाँ से इस गेम में। किंग B1, और फिर उसके बाद रुक की एंट्री होती है, बिशप बहुत डेंजरस स्क्वायर पर आता है। खैर, यहाँ पर ब्लैक ने पहले किया A5। आखिर उन्होंने यहाँ ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें यहाँ ये नाइट पॉन के ऊपर रखा हुआ नजर नहीं आया? अगर मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ A टेक्स B4 करता है, तो नाइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस होता है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर पहले किया जाएगा क्वीन G6 चेक, और किंग ऑब्वियस है फर्स्ट रैंक में जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज फिर डिस्कवर्ड चेक आती है। तो किंग को जाना पड़ेगा C1 स्क्वायर पर। उसके बाद रुक एट A गोज टू C8 विद चेक, किंग को D2 स्क्वायर पर ही जाना होगा। वैसे तो मुझे फिलहाल डायरेक्टली बिशप से भी यहाँ चेक नजर आती है, पर रुक C2 चेक होगा। किंग फाइनली
E1 स्क्वायर पर ही लैंड करेगा। वह क्वीन E4 चेक होगा, किंग को F1 स्क्वायर पर जाना होगा, उसके बाद रुक टेक्स F3, यहाँ पर क्वीन किंग पर फॉक, और उसके बाद भी यहाँ चेकमेट व्हाइट नहीं बचा पाएगा। तो नाइट यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, इसीलिए पहले यहाँ व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया A1 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन G6, फाइनली उसी तरह का कुछ पैटर्न जो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले देखा गया था, जिसे मैं बता रहा था। और मेरे ख्याल से यहाँ पर व्हाइट कुछ भी मूव चल सकता था, बहुत ऑप्शंस थी, लेकिन व्हाइट ने जैसे ही यहाँ H1 को आगे पुश किया, ब्लैक को यहाँ इमीडिएट अटैक लगाने का मौका मिला। यहाँ पर हेनरी ने अपनी क्वीन को पहले रखा C2 स्क्वायर पर, और क्वीन के C2 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ व्हाइट की ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो गई हैं। इसिडोर ने यहाँ पहले अपने नाइट को लिया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D3 और डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। बहुत मैं कहूंगा ऑर्डिनरी मूव रहा है यहाँ पर व्हाइट का, लैक ऑफ विजन रहा, क्योंकि अब फोर्सफुली यहाँ व्हाइट को अपनी चेकमेट बचने के लिए अपने रुक को लाना पड़ेगा B1 स्क्वायर पर। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ इस नाइट को कौन डिफेंड करेगा? चलिए, अगर नाइट वैसे ले भी लिया गया तो ओके, टेम्परेरी है, क्योंकि रुक एट H गोज टू D1 आएगा और यहाँ पर व्हाइट अपने उस खोए हुए नाइट को वापस हिसाब चुकता कर लेगा, कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हेनरी का बहुत ही लाजवाब मूव। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उस मूव को ढूंढ सकते हैं, जिसे चलने के बाद यहाँ पर इसिडोर ने रिजाइन कर दिया। और अगर आप जो मूव ढूंढ रहे हैं वो बिशप टेक्स A3 है, तो मैंने कंग्रेचुलेशन, यहाँ आप बिल्कुल सही है। इस मूव के चलने के बाद यहाँ इसिडोर गंसबर्ग ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो अब मान लेते हैं कि व्हाइट बी टेक्स A3 की ऑप्शन को ऑप्ट करता है, तो उसके बाद नाइट तो वो जब चाहे जब ले सकता है, लेकिन क्वीन C3 चेक होगा। क्वीन C3 चेक के बाद किंग जाएगा A2 स्क्वायर पर, देन होगा क्वीन टेक्स D2, नाइट विद चेक लिया जाएगा। किंग A1 स्क्वायर पर जाएगा, देन होगा क्वीन C3 चेक, किंग A2 स्क्वायर पर, और फिर उसके बाद मेरी नजर में तो सबसे पहले ये डिस्कवर्ड चेक आती है, और यहाँ पर व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो फ्रेंड्स, क्या गजब का ट्रैप यहाँ हेनरी एडवर्ड बर्ड ने लगाया था। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।